किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर ये आवाज़ सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने हुए थे रानी और मीत की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास ससुर ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर रानी हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी-कभी तो रानी सोचती कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता-पिता का ख़्याल आता कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक-एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले ना जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज़ कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी ना कर पाती। ना जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन मीत और उसके माता-पिता शायद इस रोज़-रोज़ के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। ये सब ख़त्म करने के लिए उन्होंने रानी को ही ख़त्म करने का फ़ैसला किया और मीत के साथ उसके माता-पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। रानी हर रोज सभी काम निपटा कर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह रानी रात को किचन में जरूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। रानी अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रानी उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। मीत अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रानी के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे हुए चक्रव्यूह में आज उसे रानी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रानी किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लगा था कि मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आकर झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ मीत। और मीत के माता-पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुँचे ही थे कि वहाँ का दृश्य देखकर इनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ मीत की बहन शीला की थी, जिसे रानी अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी ये क्या चीज़ है। नहीं, अक्सर बड़े बुजुर्ग से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ गड्ढा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी गड्ढे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब रानी अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही ज़मीन पर बैठ गई। इतनी देर में शीला किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये रानी के नेक नियत का ही नतीजा था कि जो वो बच गई। इतनी ही देर में शीला किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था कि जो रानी समय रहते किचन में पहुंच गई और शीला को किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। मीत और उसके माता-पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उनकी औलाद की ज़िंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी।